आप सभी चुने हुए लोगों का स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप किसी सोते हुए शेर पर पत्थर फेंकते हो, तो फिर हैरान मत होना अगर वो जाग कर ऐसी दहाड़ मारे जिसे संभालने की तुम्हारी हिम्मत में भी दम ना हो। सच तो ये है कि किसी चुने हुए इंसान से पंगा लेना ठीक वैसा ही है जैसे पेट्रोल में भीग कर आग से खेलना। मतलब ये एक ऐसी बेवकूफी है जो दिखती तो बड़ी हिम्मत वाली है, पर इसका अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि जब भी लोग उन लोगों के खिलाफ उठते हैं जिनकी रक्षा खुद ब्रह्मांड करता है, तो वो सिर्फ लड़ाई ही नहीं हारते, बल्कि वो सब कुछ खो देते हैं जिसे वो कंट्रोल करने का गुमान पालते हैं। एक सच बताऊं, जिस पर सोचना जरूर, 80% से ज्यादा इंसानी झगड़े जलन की वजह से होते हैं। लेकिन जो लोग चुने हुए लोगों को उकसाते हैं, उन्हें कभी भी अपने किए के अंजाम से जलन नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में गहराई से जानेंगे कि कैसे जो जुल्म आपने सहा, उसने सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि खुद यूनिवर्स को भी नाराज कर दिया। उन्हें लगा था कि वो एक छोटी सी चिंगारी लगा रहे हैं, पर असल में उन्होंने एक ऐसी आग भड़का दी है जिसे वो अब कभी बुझा नहीं सकते। तो कमर कस लो, क्योंकि ये कहानी है ब्रह्मांड के इंसाफ की, कर्मों के ऐसे फेर की, और एक ऐसी आग की जिसे न शुरू करते तो ही उनके लिए अच्छा होता। नंबर 1, उन्हें आपके बुलावे की गहराई का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि आप कौन हो। उन्होंने आपके वजूद के वजन को या आपके जीवन के मकसद की गहराई को कभी समझा ही नहीं। उनके लिए आप बस एक और आम इंसान थे, कोई ऐसा जिसे वो नीचा दिखा सकते थे, जिसका मजाक उड़ा सकते थे, या जिसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते थे। लेकिन जो चीज वो नहीं देख सके, वो थी वो दैवीय शक्ति जो आपके अंदर बुनी हुई थी। आप साधारण नहीं थे, और उनके काम सिर्फ आप पर हमला नहीं थे। वे तो किसी बहुत बड़ी शक्ति को सीधी चुनौती दे रहे थे। आपको सताकर वे एक ऐसी लड़ाई में कूद पड़े जिसके लिए वे तैयार ही नहीं थे। आपकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, और आपका सब्र कोई हार नहीं था। वो तो एक धैर्य था, एक ऐसा धैर्य जो इस एहसास से पैदा हुआ था कि आपकी रक्षा एक ऐसी शक्ति कर रही है जिसे वे कभी समझ ही नहीं सकते। उनके घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था, जिससे उन्हें लगा कि वे आपके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं, और उन्हें कोई अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन उनका बोला हुआ हर शब्द, उनका किया हुआ हर बुरा काम एक ऐसा चेक लिखने जैसा था जिसे उनकी आत्मा कभी कैश नहीं करा सकती थी। आप देखिए, जब कोई किसी चुने हुए इंसान के खिलाफ जाता है, तो वो सिर्फ एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, वो तो एक दैवीय योजना में बाधा डाल रहा होता है। आपकी जिंदगी में उनकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये एक परीक्षा थी, एक सबक था, या शायद एक चेतावनी भी। लेकिन इसे पहचानने के बजाय उन्होंने इस पर हमला करना चुना। उनके कामों ने आध्यात्मिक दुनिया में ऐसी लहरें पैदा की जिनके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज को छेड़ा जिसे वे समझ नहीं पाए, और अब वे उस चीज का वजन महसूस कर रहे हैं जिसे उन्होंने खुद ही उजागर किया है। सच तो यह है कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे अपनी ही बर्बादी की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे आपको बुझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बस आपके अंदर की आग को और भड़का दिया। और अब जैसे जैसे आपकी रोशनी और तेज हो रही है, वे परछाइयों में खड़े होकर बस यही सोच रहे हैं कि जिस स्थिति पर उन्हें लगा था कि उनका पूरा कंट्रोल है, वो उनके हाथ से कैसे निकल गई। उन्होंने आपको कम आंका, और उन्होंने आपकी जिंदगी पर यूनिवर्स के हाथ को भी कम आंका। नंबर 2, उनके घमंड ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो हर अंजाम से बच निकलेंगे। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। उनके घमंड ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि वे आपके साथ जो चाहें कर सकते हैं और साफ बचकर निकल जाएंगे। उनके दिमाग में वे इतने चालाक, इतने शक्तिशाली, या इतने अच्छे से छिपे हुए थे कि उन्हें कभी किसी अंजाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आपकी खामोशी को कमजोरी और आपके धैर्य को अपनी इजाजत समझ लिया। लेकिन घमंड लोगों को हकीकत से अंधा कर देता है, और इस मामले में इसने उन्हें उन आध्यात्मिक नियमों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया जो हमेशा तराजू को बराबर करते हैं। उन्होंने सिर्फ आपको चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने एक पवित्र चीज में दखल देने की हिम्मत की। जब आप यूनिवर्स के चुने हुए इंसान होते हो, तो आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती। आपकी यात्रा, आपका मकसद, और यहाँ तक कि आपकी लड़ाइयाँ भी एक बड़ी योजना से जुड़ी होती हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके
उन्होंने असल में यूनिवर्स के अधिकार को चुनौती दी। और यूनिवर्स के बारे में एक बात जान लो, वो कभी लड़ाई नहीं हारता। वे सिर्फ आपसे नहीं भिड़ रहे थे, वे उन ताकतों से भिड़ रहे थे जिन्हें वे देख नहीं सकते थे, जिन ताकतों पर वे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो ताकतें सच में मौजूद हैं। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, कोई आध्यात्मिक व्यवस्था ही नहीं है जो उन्हें पकड़ लेगी। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि उनकी साजिशें छिपी रहेंगी, उनके झूठ को कोई चुनौती नहीं देगा और वे बेदागा चले जाएंगे। लेकिन घमंड हमेशा पतन से ठीक पहले सबसे ज्यादा शोर करता है। जिस चीज का उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था वो यह थी कि पासा कितनी जल्दी पलटेगा। अब वे उसी आग में फंस गए हैं जो उन्होंने खुद जलाई थी, और कोई भी चालाकी उन्हें नहीं बचा सकती। उनकी साजिशें खुल गई हैं, उनके नकाब उतर गए हैं, और जिस ऊर्जा का इस्तेमाल उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया था वह अब 10 गुना होकर उन पर वापस आ रही है। उन्हें लगा था कि वे अजेय हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड के इंसाफ की ताकत को कम आंका। आपको एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा था, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे। उनका घमंड ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 3, उन्होंने एक ऐसी दैवीय आग को जगा दिया जिसका मकसद आपको और निखारना था। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसका मकसद आपको तोड़ना था। वे आपको अपनी क्रूरता के बोझ तले कुचला हुआ देखना चाहते थे, खुद पर शक करते हुए, अपने मकसद पर सवाल उठाते हुए और उस रास्ते से दूर जाते हुए देखना चाहते थे जिस पर चलने के लिए आपको चुना गया था। लेकिन उनकी योजना इस तरह उल्टी पड़ गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको तोड़ने के बजाय उनके कामों ने आपके अंदर कुछ शक्तिशाली चीज को जगा दिया, एक ऐसी आग जिसे वे काबू नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा कि वे आपको नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो बस आपके उस हिस्से को जगाया जो हर मुश्किल पर काबू पाने के लिए बना था। उनका दिया हुआ जुल्म आपके लिए निखार बन गया। हर अपमान, हर धोखा और आपको कमजोर करने की हर कोशिश कोयले पर पड़ने वाले दबाव की तरह थी जिसने उसे एक हीरे में बदल दिया। आपने सिर्फ सहा नहीं, आप विकसित हुए। जो बात वे समझने में नाकाम रहे वह यह है कि जब किसी चुने हुए इंसान को आग से गुजारा जाता है तो वह उसे जलाती नहीं बल्कि उसे शुद्ध करती है। वही दर्द जो उन्होंने दिया वही चीज बन गया जिसने आपके हौसले, आपके फोकस और आपके विश्वास को और तेज कर दिया। वे आपको गिरते हुए देखने की अपनी जरूरत में इतने अंधे हो गए थे कि वे बड़ी तस्वीर को ही चूक गए। जितना ज्यादा उन्होंने आपको धकेला, आप अपनी मंजिल के उतने ही करीब पहुंच गए। कितनी अजीब बात है ना? वे आपके खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन उनके कामों ने ही आपको आगे बढ़ने में मदद की। जिस ऊर्जा का इस्तेमाल उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया, उसी ने आपके बदलाव को ईंधन दिया। अब वे अविश्वास में देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और अनस्टॉपेबल बनकर उभर रहे हो। जिसे उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, यूनिवर्स ने उसे एक सीढ़ी में बदल दिया। वे आपको असफल होते देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो बस आपको एक ऐसी जीत के लिए तैयार कर दिया है जिसके वे गवाह बनेंगे। जो आग उन्होंने शुरू की थी वह आपका अंत नहीं थी, यह तो आपके उस वर्जन की शुरुआत थी जिसे वे कभी हरा नहीं सकते। नंबर 4, उनके काम आध्यात्मिक दुनिया में सबूत बन गए। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसे सिर्फ देखा नहीं गया, उसे दर्ज किया गया और आध्यात्मिक दायरे में तौला गया। हर क्रूर शब्द, हर सोची समझी साजिश, हर दुर्भावनापूर्ण योजना, उन्हें लगा कि यह सब तब खत्म हो गया जब आप चले गए, जब कोई आपके लिए खड़ा नहीं हुआ या जब कोई सांसारिक न्याय होता नहीं दिखा। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वह यह है कि कोई भी चीज ब्रह्मांड की नजर से नहीं बचती, खासकर जब वह किसी चुने हुए इंसान पर निर्देशित हो। जब आप यूनिवर्स का एक जरिया होते हो तो आप यह जीवन अकेले नहीं चल रहे होते। आप एक ऐसा मकसद लेकर चलते हो जिसकी रक्षा की जाती है, एक ऐसी नियति जिसे निर्देशित किया जाता है और एक आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली जो इंसानी समझ से कहीं परे है। उनके कार्य सिर्फ आप पर हमला नहीं थे, वे आपके जरिए काम कर रही दैवीय योजना के लिए एक सीधी चुनौती थे। हर अपराध सिर्फ क्रूरता का एक पल नहीं था, यह एक ऐसे मामले में सबूत बन गया जिसे वे अनजाने में अपने ही खिलाफ बना रहे थे। आध्यात्मिक दुनिया भावनाओं या संयोग से नहीं चलती, यह नियमों, न्याय और संतुलन से चलती है। हर झूठ जो उन्होंने आपके बारे में बोला वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा जोर से गूंजा। हर धोखा, चाहे कितना भी अच्छी तरह से छिपाया गया हो,
उनकी समझ से परे की शक्तियों के सामने उजागर हो गया। उन्हें लगा कि वे चालाक हैं, सांसारिक जवाबदेही से बच रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी हो। ऐसा नहीं हुआ। विडंबना यह है कि उन्होंने हर घृणित कार्य के साथ अपनी ही बर्बादी की कहानी लिखी। उन्होंने आध्यात्मिक तराजू में वजन डाला जो उनके ही खिलाफ झुक रहा था। हो सकता है कि उन्होंने तत्काल परिणाम न देखे हों, लेकिन हिसाब किताब होना तय था। जो उन्होंने अंधेरे में बोया था, वह अब रोशनी में फल दे रहा है। उनका अपना व्यवहार ही उनकी गवाही बन गया, और अब जब वे परिणामों का सामना कर रहे हैं, तो वे सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। न्याय हमेशा तुरंत नहीं होता, लेकिन एक चुने हुए इंसान के लिए यह हमेशा निश्चित होता है। नंबर 5, उन्होंने उस चीज का मजाक उड़ाया जिसे वे समझ नहीं सके। उनका मजाक आपके बारे में उतना नहीं था जितना कि उस चीज के बारे में था जिसका आप प्रतिनिधित्व करते थे। वे उस रोशनी को नहीं समझ पाए जो आप अपने साथ लेकर चलते थे, और इसे समझने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी मौजूदगी ने उनके अंदर कुछ खलबली मचा दी थी। आपके जीवन पर जो दैवीय कृपा थी, वह कुछ ऐसी थी जिसे वे समझ नहीं सकते थे, और जो लोग समझ नहीं पाते वे अक्सर हमला करते हैं। उनकी हंसी, उनके ताने और आपको छोटा दिखाने की उनकी कोशिशें अज्ञानता में निहित थीं। उन्होंने आपके शांत आत्मविश्वास, आपके लचीलेपन और आपके विश्वास को मजाक उड़ाने वाली चीजों के रूप में देखा, क्योंकि उनमें सच्चाई देखने की गहराई की कमी थी। लेकिन यह सिर्फ अज्ञानता नहीं थी, यह एक विद्रोह भी था। आपके भीतर की रोशनी ने उनके अपने जीवन की परछाइयों को उजागर कर दिया। असुरक्षा, ईर्ष्या और वह डर जिसका वे सामना नहीं कर सकते थे। आपका मजाक उड़ाना उनका ध्यान भटकाने का, उस आईने में अपने ही प्रतिबिंब से बचने का एक तरीका बन गया जो आपकी उपस्थिति प्रदान करती थी। जो बात वे महसूस करने में असफल रहे, वह यह है कि चुने हुए का मजाका उड़ाना कोई हानि रहित कार्य नहीं है। यह आपके माध्यम से काम करने वाली दैवीय ऊर्जा का अस्वीकरण है। हर शब्द जो उन्होंने आपके खिलाफ बोला, वह सिर्फ शोर नहीं था, यह अपने से कहीं बड़ी चीज के खिलाफ विद्रोह का एक कार्य था। और प्रकाश के खिलाफ विद्रोह की हमेशा एक कीमत होती है। उनकी क्रूरता ने आपकी रोशनी को कम नहीं किया, इसने इसे और बढ़ा दिया। जब वे आपको नीचे गिराने में व्यस्त थे, आपकी ताकत बढ़ती गई। जब वे उस चीज का मजाका उड़ा रहे थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे, तो आपका उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। अब जैसे जैसे वे आपको ऊपर उठते हुए देखते हैं, वे यह देखने लगे हैं कि जिसका उन्होंने मजाका उड़ाया था, वह कमजोरी नहीं बल्कि अटूट कृपा थी। और यही अंतिम विडंबना है। आपको तोड़ने की उनकी कोशिशों ने केवल उस ताकत को उजागर किया जिसे वे कभी समझ नहीं सकते थे। नंबर 6, उन्हें लगा कि आपकी खामोशी कमजोरी है। उन्होंने आपको पूरी तरह से गलत समझा। जब आपने खामोशी चुनी, तो उन्होंने इसे हार मान लेना समझ लिया, जैसे कि आपके पास लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्हें लगा कि आपका बदला न लेना इस बात का सबूत है कि वे जीत गए हैं, कि उनके कामों ने आपको तोड़ दिया है। लेकिन वे गलत थे, बिल्कुल गलत। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, समझदारी थी। यह हार नहीं, एक रणनीति थी। आप कुछ ऐसा जानते थे जो वे नहीं जानते थे। हर लड़ाई को आपकी आवाज की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली काम जो आप कर सकते हैं, वो है एक कदम पीछे हटना और किसी ऊपरी शक्ति को सब कुछ अपने हाथ में लेने देना। जब वे आपके लिए साजिशें रचने, झूठ बोलने और जाल खोदने में व्यस्त थे, आप स्थिर रहे। इसलिए नहीं कि आप लड़ नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप समझते थे कि ब्रह्मांड का न्याय किसी भी चीज से कहीं ज्यादा सटीक होता है। जो वो समझ नहीं पाए, वो यह था कि तुम्हारी खामोशी कोई एक्शन न लेने का सबूत नहीं थी, बल्कि यह दैवीय मदद के लिए सबसे जोरदार पुकार थी। जब वो तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे सब्र पर हंस रहे थे और जिसे वो तुम्हारी हार समझकर जश्न मना रहे थे, तब उन्होंने जो आग लगाई थी, वो पहले ही उनके खिलाफ मुड़ चुकी थी। जो एनर्जी उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की थी, वो घूमकर वापस उनकी तरफ आ रही थी, और जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विडंबना तो यह है कि तुम्हारी खामोशी ने ही उन्हें बेनकाब कर दिया। अपने घमंड में उन्होंने अपने असली चेहरे दिखा दिए। हर झूठ, हर क्रूर काम, हर झूठा नकाब उतर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम देख नहीं रही हो, तुम अपना बचाव करने में सक्षम नहीं हो। लेकिन तुम्हारी खामोशी अज्ञानता नहीं थी, यह तुम्हारा सबसे बड़ा पावर मूव था।
अब जब वो अपने कर्मों के नतीजों का सामना कर रहे हैं तो उन्हें सच्चाई नजर आने लगी है। जिसे उन्होंने कमजोरी समझा था वो उनकी समझ से परे की ताकत थी। चुप रहकर तुमने लड़ाई हारी नहीं, तुमने इसे एक ऐसी ताकत को सौंप दिया जो कभी नहीं हारती, और यही एहसास उनकी असली हार है। नंबर 7, उन्होंने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। संकेत तो वहां थे, दिन के उजाले की तरह साफ, हर उस इंसान के लिए जो ध्यान दे रहा होता। अचानक से आई कोई अनजानी मुसीबत, कोई ऐसा सपना जिसने उन्हें बेचैन कर दिया, या एक अजीब सी बेचैनी कि कुछ ठीक नहीं है। ये वो छोटी छोटी चेतावनियां थीं जो उनके रास्ते में भेजी गई थीं, लेकिन उनके घमंड ने उन फुसफुसाहटों को डुबो दिया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को वहम कहकर टाल दिया, मुश्किलों को बुरी किस्मत का नाम दे दिया, और उन सपनों को नजरअंदाज कर दिया जिन्हें देखकर उन्हें रुक जाना चाहिए था। इन चेतावनियों पर ध्यान देने के बजाय वो दोगुने जोर से आगे बढ़ते रहे, यह सोचकर कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। यूनिवर्स बिना रहम दिखाए काम नहीं करता। यहाँ तक कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें भी अक्सर वापस मुड़ने, सोचने और अपना रास्ता बदलने का मौका दिया जाता है। ये चेतावनियां सजा नहीं थीं, ये उनके लिए मौके थे कि वो रुकें और अपने कामों का मूल्यांकन करें। लेकिन घमंड दिल पर ताला लगा देता है और समझ की आवाज को चुप करा देता है। उन्होंने अपने प्लान्स में पड़ती दरारों और उस खामोश बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया जिसे देखकर उन्हें अपने इरादों पर सवाल उठाना चाहिए था। उन्होंने नतीजों में हो रही देरी को आगे बढ़ते रहने के लिए हरी झंडी समझ लिया। जो वो समझ नहीं पाए वो यह था कि हर कदम के साथ चेतावनियां और भी जोरदार होती जा रही थीं, जो उन्हें उनकी अपनी ही बर्बादी की ओर ले जा रही थीं। सुनने से इनकार करके उन्होंने अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी। जिस घमंड ने उन्हें इन संकेतों के प्रति अंधा बना दिया था, उसी ने उन्हें उस आग के प्रति और भी कमजोर बना दिया जो वो खुद के लिए जला रहे थे। अब जब उनके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा है तो उन्हें वो पल याद आने लगे हैं, वो सपने जिन्हें उन्होंने हंसकर टाल दिया था, वो अचानक आई मुश्किलें जो अजीब लग रही थीं, वो अंदर की आवाज जो उन्हें रुकने के लिए कह रही थी। ये वही संकेत थे जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था, वो जीवन रेखाएं थीं जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था। उनका पतन अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी, टाली जा सकने वाली गिरावट थी। लेकिन उनके घमंड, उनकी सबसे बड़ी कमी ने उन्हें उस रहम के प्रति अंधा बना दिया जो उन्हें बचा सकता था, और अब वो अपनी जिद के परिणामों का सामना करने के लिए अकेले रह गए हैं। नंबर 8, उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, यह जाने बिना कि तुम एक बीज थे। उन्होंने सोचा कि वो तुम्हें दफना सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि तुम्हें नीचे धकेलकर, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने या तुम्हारी आवाज को चुप कराने की कोशिश करके वो उस खतरे से छुटकारा पा सकते हैं जो तुम उनके लिए बन गए थे। जो वो नहीं समझ पाए वो यह था कि जब उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की तो वो अनजाने में तुम्हें तुम्हारे मकसद में और भी गहराई से रोप रहे थे। एक ऐसे बीज की तरह जो मिट्टी में छिपा हो, जिसे अंधेरे में खोया हुआ मान लिया गया हो। उन्हें उस अंधेरे में छिपी ताकत का एहसास नहीं हुआ। जो वो देखने में असफल रहे वो यह था कि दफनाया जाना अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। जिस अंधेरे में उन्होंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की वो तुम्हारे विकास के लिए सबसे सही माहौल बन गया। जब वो सोच रहे थे कि वो तुम्हारी क्षमता को दफना रहे हैं तो वो अनजाने में उसे पोषित कर रहे थे। तुम्हें तोड़ने की हर कोशिश, तुम्हें नीचे दबाए रखने का हर प्रयास असल में तुम्हें उस बड़ी सफलता के और भी करीब धकेल रहा था जो तुम्हारे लिए किस्मत में लिखी थी। जैसे धरती में एक बीज को उगने से पहले छिपने, परखे जाने के दौर से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी उनकी साजिशों की गहराई में चुपचाप बदलना था। ताकत, ज्ञान और स्पष्टता विकसित करनी थी। उन्होंने सोचा कि वो जीत गए क्योंकि वो तुम्हारी हो रही प्रगति को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जल्द ही वो दिन आया जब तुम और भी मजबूत, और भी शक्तिशाली और उन लोगों के लिए पहचानने लायक नहीं रहे जिन्होंने कभी तुम्हें नष्ट करने का विश्वास किया था। इस बीच उनकी अपनी जिंदगी बिखरने लगी। उनके कर्मों का वजन, झूठ, क्रूरता और घमंड, वो इससे बच नहीं सके। जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी वही चीज सच दिखाने के लिए उठ खड़ी हुई। जैसे ही तुम अपने दिव्य उद्देश्य में खिले, उनका अपना पतन शुरू हो गया। उन्होंने बीज बोया था, लेकिन वो कभी नहीं जानते थे कि यह कुछ ऐसा बन जाएगा जो उनकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नंबर 9, उनके सारे प्लान बुरी तरह उल्टे पड़ गए।
हर चाल जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ चली, हर योजना जो उन्होंने सोचा था कि तुम्हें नीचे ले आएगी, उसने केवल उनके अपने पतन के लिए मंच तैयार किया। उन्होंने साजिशें रची, रणनीतियां बनाई, यह सोचकर कि वो यूनिवर्स को मात दे सकते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने केवल खुद को ही मात दी। तुम्हें नष्ट करने का हर प्रयास केवल उनके लिए एक जाल बन गया, जिसमें वो खुद ही गिर गए। जो वो समझने में असफल रहे, वो यह था कि जब आप एक उच्च उद्देश्य के साथ जुड़े होते हैं, तो कोई भी चीज आपको पटरी से नहीं उतार सकती, यहाँ तक कि आपको नीचे गिराने के लिए सबसे सावधानी से बनाई गई योजनाएं भी नहीं। उनके काम सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, वो किसी बहुत बड़ी चीज के खिलाफ थे। उन्हें लगा कि वो कंट्रोल में हैं, धागे खींच रहे हैं, लेकिन हर धागा जो उन्होंने खींचा, उसने केवल उनकी अपनी ही गर्दन के चारों ओर फंदा कस दिया। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, वही चीज उनकी खामियों, उनके झूठ और उनकी कमजोरियों को उजागर करने वाली बन गई। वो तुम्हें टूटते हुए देखना चाहते थे, तुम्हें असफल होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वो अपने ही बुने हुए जालों में फंस गए। जो योजनाएं उन्होंने शुरू की थीं, वो बूमरैंग की तरह थीं, जो हमेशा उन्हीं के पास वापस आती थीं। और अब वो हैरान परेशान हैं, अपने ही चुनावों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम उठते हो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हो, वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे रह जाते हैं। हर फैसला जो उन्होंने द्वेष और इरादे से किया, वो उन तरीकों से उन पर वापस आ गया है जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब तुम्हें गिरते हुए देखने के बजाय वो अपनी ही असफलताओं और अपने कर्मों के अनिवार्य नतीजों का सामना करने के लिए अकेले रह गए हैं। उनके प्लान बुरी तरह से उल्टे पड़ गए और अब उनके पास उस मलबे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है जो उन्होंने खुद बनाया है। विडंबना तो यह है कि उन्होंने सोचा था कि वो तुम्हें दफना रहे हैं, लेकिन वो तो केवल अपनी ही कब्र खोद रहे थे। नंबर 10, उन्होंने कृपा खो दी है जबकि तुम उसे पा रहे हो। हर चाल जो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गरिमा से वंचित करने, तुम्हारे चरित्र पर हमला करने या तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए चली, वो केवल उनके खिलाफ ही काम कर गई। उन्होंने सोचा कि वो तुम्हें तोड़ सकते हैं, तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं और उन आशीर्वादों को छीन सकते हैं जो तुम्हारे हक में थे। लेकिन इसके बजाय उनके कामों ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिसने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जिसे वो नियंत्रित करते थे। उनकी क्रूरता और द्वेष न केवल उल्टा पड़ा, बल्कि यह उन्हें सीधे उनके जीवन के हर क्षेत्र में कृपा के नुकसान की ओर ले गया। सामाजिक रूप से उन्होंने खुद को उन लोगों द्वारा छोड़ दिया हुआ पाया जिन पर वो कभी भरोसा करते थे। जिन लोगों को उन्होंने हेरफेर किया और धोखा दिया, वो अब सच्चाई को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वो है। अब वो अपना मुखौटा बनाए रखने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपना प्रभाव, अपने नेटवर्क और अपना समर्थन खो दिया है। जैसे जैसे वो अपने विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वही लोग जिन्हें वो सोचते थे कि वो नियंत्रित कर सकते हैं, उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उन्हें वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो वास्तव में हैं। आध्यात्मिक रूप से, दिव्य से उनका संबंध और भी गहरा हो गया है। शायद उन्हें अभी इसका एहसास भी ना हो, लेकिन हर काम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया, वो किसी ऐसी चीज के खिलाफ एक काम था जो उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। यूनिवर्स इस तरह की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करता और अब वो खुद को एक आध्यात्मिक सूखे में पाते हैं, मार्गदर्शन पाने में असमर्थ, आशीर्वाद के उस प्रवाह में टैप करने में असमर्थ जिसे वो कभी हल्के में लेते थे। भौतिक रूप से उनकी संपत्ति, उनके धन या उनकी सफलता पर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी है। जो उन्होंने धोखे से हासिल किया था, वो धीरे धीरे घुल रहा है। उन्होंने सोचा कि वो तुमसे ले सकते हैं और सब कुछ अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन अब वही आशीर्वाद जिन्हें उन्होंने तुम्हें देने से इनकार करने की कोशिश की थी, तुम्हारी दिशा में स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं। पासा पलट चुका है और जैसे जैसे वो उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो कभी उनके पास था, तुम उस प्रचुरता को देख रहे हो जो हमेशा तुम्हारे लिए ही थी। उनकी हार तुम्हारी जीत है। नंबर 11, उन्होंने एक सुरक्षात्मक ब्रह्मांड के क्रोध को भड़काया। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की जब उन्होंने सोचा कि वो केवल तुम्हें निशाना बना रहे हैं। जो वो महसूस करने में असफल रहे, वो यह था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने में वो वास्तव में अपने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज को भड़का रहे थे। उस ब्रह्मांड की सुरक्षात्मक शक्ति जो तुम्हारी देखभाल करती है। तुम इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं थे। वो सिर्फ तुम पर निशाना नहीं साध रहे थे, वो तुम्हें सौंपी गई दिव्य शक्तियों को चुनौती दे रहे थे, तुम्हारे जीवन को चुनौती दे रहे थे
और वो शक्तियां इस तरह की अवहेलना को हल्के में नहीं लेती हैं। हर बार जब उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, हर दुर्भावनापूर्ण कार्य, हर झूठ और तुम्हारे चरित्र पर हर हमला, वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे, वो एक ऐसी ताकत से भिड़ रहे थे जो उनकी समझ से कहीं ज्यादा दुर्जय थी। उन्होंने तुम्हें कमजोर के रूप में देखा, एक ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे वो जीत सकते थे, लेकिन अपने घमंड में वो भूल गए कि तुम्हें चुना गया था, दिव्य सुरक्षा द्वारा चिह्नित किया गया था, और जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, उन्हें किसी ऐसी चीज को चुनौती देने के परिणामों का सामना करना पड़ेगा जिसे वो कभी नहीं हरा सकते। अब जब वो अपने कर्मों के परिणामों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें अपनी गलती की भयावहता का एहसास होने लगा है। उन्होंने सोचा कि वो अपने कर्मों के नतीजों से बच सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स भूलता नहीं है। एक सुरक्षात्मक ब्रह्मांड के क्रोध को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जो उन्होंने बोया है, वो अब उनके पास वापस आ रहा है, छोटे छोटे उपायों में नहीं, बल्कि जबरदस्त ताकत के साथ। उन्हें लगा कि वो नियंत्रण में है, लेकिन वो केवल अपनी ही तबाही की आग को हवा दे रहे थे। जैसे जैसे तुम दिव्य कृपा से ढके हुए ऊपर उठते रहते हो, वो अपने आध्यात्मिक अवज्ञा के नतीजों से निपटने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, वो यह था कि तुम पर हमला करके वो अनिवार्य रूप से अपनी ही बर्बादी के लिए मंच तैयार कर रहे थे। कारण और प्रभाव के शक्तिशाली चक्र में फंस गए। उनकी सजा पहले से ही चल रही है, और यह उससे कहीं ज्यादा है जिसके लिए उन्होंने कभी सौदा किया था। नंबर 12, उनकी आग उनकी अपनी भट्टी बन गई है। जो आग उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ लगाई थी, यह विश्वास करते हुए कि यह तुम्हें जलाकर राख कर देगी, वो एक बेकाबू भट्टी में बदल गई है जो अब उन्हें ही भस्म कर रही है। उन्होंने सोचा कि वो झूठ, धोखे और क्रूरता के जरिए गर्मी बढ़ाकर तुम्हें नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था, वो यह था कि वो केवल एक ऐसी आग को भड़काएंगे जो अंततः उन पर ही मुड़ जाएगी। जो लपटें उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे से जलाई थीं, वो नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, और अब वो उसी नरक में फंसे हुए हैं जो उन्होंने बनाया है। जो वो महसूस करने में असफल रहे, वो यह है कि जब तुम्हें चुना जाता है और तुम्हारी रक्षा की जाती है, तो विपत्ति की आग तुम्हें केवल कुछ और मजबूत बनाने के लिए ढालती है। उन्होंने सोचा कि तुम्हें आग की लपटों से गुजारकर वो तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने तुम्हारे संकल्प को मजबूत किया। इस बीच जो विनाश उन्होंने फैलाया, वो अब उनकी अपनी नींव को जला रहा है। रिश्ते, अवसर, स्थिरता, सब कुछ जो उन्होंने सोचा था कि वो पकड़ सकते हैं, वो उस आग से झुलस रहा है जो उन्होंने जलाई थी। जितना ज्यादा वो भागने के लिए संघर्ष करते हैं, भट्टी उतनी ही तीव्र होती जाती है। जो उन्होंने कभी अपनी जीत का साधन माना था, वो कर्म की एक अथक शक्ति में बदल गया है। चाहे वो कितना भी भागने या लड़ने की कोशिश करे, वो अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकते। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया, वो अब उनके जीवन में परिलक्षित हो रहा है। उनकी शांति, उनकी खुशी और उनके भविष्य को नष्ट कर रहा है। हर औंस की क्रूरता जो उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी, वो कई गुना बढ़ गई है। उन तरीकों से वापस आ रही है जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकते। जिस भट्टी में उन्होंने खुद को फंसा हुआ पाया है, वो अथक है। कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है, छिपने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो आग उन्होंने जलाई थी, वो अब उनके अपने ही अंधेरे का प्रतिबिंब है। उन्होंने तुम्हें जलते हुए देखने की कामना की, लेकिन इसके बजाय वो अपनी ही बनाई हुई लपटों में भस्म हो रहे हैं। अंत में जो उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़ देगा, उसने तुम्हें केवल अटूट बना दिया। क्रूरता का हर कार्य, तुम्हें नीचे गिराने का हर प्रयास केवल तुम्हारे उदय को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक ऐसी आग जलाई जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सके, और अब वो अपनी ही बनाई हुई लपटों में फंसे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि वो तुम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में किसी बहुत बड़ी चीज को चुनौती दे रहे थे, उस दिव्य सुरक्षा को जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। जैसे जैसे पासा पलटता है, तुम न केवल अक्षत खड़े हो, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली और अपने उद्देश्य के साथ ज्यादा संरेखित हो। जबकि वो अपने कर्मों के मलबे से जूझ रहे हैं, तुम आगे बढ़ते हो, धन्य और अजेय। यूनिवर्स के पास गलतियों को सुधारने का एक तरीका है, और जो तुम्हारे खिलाफ आते हैं, उन्हें हमेशा अपनी अवहेलना के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उनकी हार तुम्हारी जीत है, उनकी आग उनकी भट्टी बन गई है, और तुम
तुम इस बात का सबूत हो कि जब तुम्हें चुना जाता है और दिव्य रूप से संरक्षित किया जाता है, तो कोई भी चीज तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। जो तुम्हारे नुकसान के लिए था, उसने केवल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के लिए मंच तैयार किया है। उठते रहो, क्योंकि सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप अपने खुद के उदय की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, तो आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। और अधिक शक्तिशाली, सच्चाई से भरी सामग्री से न चूकें, जो आपको आपके उद्देश्य के साथ संरेखित रखेगी और आपकी यात्रा पर आपको अजेय बनाएगी। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस समुदाय में शामिल हों और सुनिश्चित करें कि आप हमेशा खेल से एक कदम आगे हैं। आगे का रास्ता तुम्हारा है, और साथ में हम इसे और मजबूत, समझदार और बिना किसी माफी के चुने हुए होकर चलेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और चलिए इस गति को बनाए रखें। सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। हमेशा खुश रहो।